जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए महिलाओं को उनके ओवुलेशन के दिनों में ही ट्राई जरूर करना चाहिए। बहुत सारे मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर हैं जिनको एक क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है कि पीरियड के बाद वो ऐसा खास दिन कौन सा है जिस दिन अगर हम संपर्क में रहेंगे तो हमारी प्रेगनेंसी जल्दी रुकेगी। तो देखिए, अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है, कुछ ना कुछ रीजन है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, जिसके बारे में मैंने अपने वीडियोज में कवर किया हुआ है कि या तो महिलाओं को हार्मोनल इम्बैलेंसेज होते हैं, या तो कई बार उनका सही टाइम पे ओवुलेशन नहीं होता है, या कई बार जो अंडे की क्वालिटी बन रही है वो सही नहीं बन रही है, मेल के सेल हैं उनकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं ट्यूब्स की ब्लॉकेजेस है, यूट्रस में परेशानी है। तो ये तमाम तरह के रीजन होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। लेकिन रहा सवाल कि सारे रिपोर्ट्स अगर नॉर्मल है तो आपको क्यों प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो आपको कुछ चीजें फोकस करने की आवश्यकता है, जैसे कि ओवुलेशन। और वो ओवुलेशन को अगर आपने समझ लिया कि पीरियड के कितने दिनों के बाद हमें संपर्क में रहना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी आसानी से रुक जाए, उसको अगर आपने कवर कर लिया तो आपकी प्रेगनेंसी आसानी से रुक सकती है। आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे ही महिलाओं का पीरियड आता है और नेक्स्ट जब पीरियड साइकिल स्टार्ट होता है तो ये पूरे ड्यूरेशन को हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, यानी कि पीरियड कितने से कितने दिन पर रिपीट कर रहा है। तो वो चीजें आपको 3 से 4 महीने नोटिस करनी है कि कितने से कितने दिनों पे आपका पीरियड रिपीट कर रहा है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको 28 दिन पे, 29 दिन पे, 30 दिन पे पीरियड साइकिल रिपीट करती है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको 35 या 36 दिन पे, 40 दिन पे पीरियड साइकिल रिपीट करती है। और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको शॉर्ट साइकिल होता है, जिनका 25 दिन पे, 24 दिन पे उनका पीरियड साइकिल रिपीट करता है। तो ऐसे केस में जब पीरियड साइकिल आपका रिपीट करता है उसी हिसाब से आपके ओवुलेशन भी तय होते हैं, तभी पता चलता है कि आपके शरीर में अंडा कब रिलीज हुआ है। और पूरे टाइम अगर आपने रिलेशनशिप रखा लेकिन अगर आपने ओवुलेशन को ही मिस कर दिया, चाहे वो कोई भी रीजन हो सकता है, आपकी अनिच्छाएं भी हो सकती हैं, या बहुत ज्यादा थकावट या बहुत ज्यादा स्ट्रेस अगर आपकी लाइफ में चल रहा है, तो आप अपने प्राइवेट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से भी कई बार आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही हैं लेकिन सही टाइम पे आपने ओवुलेशन के टाइम पे संपर्क ही नहीं बनाया, उसकी वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, क्योंकि सही टाइम पे संपर्क बनाना भी जरूरी है। अब रही बात कि पीरियड के बाद वो खास दिन कौन सा है, तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि जो शॉर्ट पीरियड साइकिल वाली जो महिलाएं होती हैं जिनका पीरियड साइकिल 23 दिन पे, 24 दिन या 25 दिन पे रिपीट करता है, तो ये मान करके चलेंगी कि उससे अगर आप देख लें कि पहले हफ्ते में ही आपका ओवुलेशन हो सकता है। तो जैसे कि 3 से 4 दिन अगर आप ब्लीडिंग में होती हैं और पहले तारीख को, एग्जाम्पल के तौर पर कि आपका पहले तारीख को आपका ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, तो आप 3 से 4 दिन ब्लीडिंग में आपकी हो गई और उसके बाद आप 5वें दिन से भी ट्राई कर सकती हैं। और कब तक ट्राई करना है, तो 5 दिन से लेके 11वें दिन पे आपको ट्राई करना है अगर आपकी शॉर्ट साइकिल है तो उस टाइम पे ऐसा संभावना माना जाता है कि उस टाइम पे अंडा जब रिलीज होगा तो मेल के हेल्दी सेल भी वहां पर इकट्ठा होंगे और दोनों की अगर अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, दोनों वहां पर प्रेजेंट होंगे, तो आपका फर्टिलाइजेशन आसानी से हो जाएगा। अब दूसरा केस जो नॉर्मल केसेस होता है जिसमें नॉर्मल पीरियड साइकिल आपकी 28 से 30 दिन की चलनी चाहिए, वो अगर महिलाओं की हो रही है, इसका मतलब कि ओवुलेशन भी सही टाइम पे हो रहा है और 13वें, 14वें या 15वें दिन पे उनका ओवुलेशन हो सकता है। ओवुलेशन के लिए एक खास बात ये होती है कि अंडा जो होता है सिर्फ और सिर्फ 1 दिन यानी कि 24 घंटे तक जीवित रहती है और उसी ड्यूरेशन पे अगर मेल के सेल भी अवेलेबल होंगे तो ही जाके आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि आप उसके पहले से ट्राई करें, क्योंकि अंडा अगर प्रेजेंट होगा, जब भी अगर रिलीज होगा और पहले से अगर मेल के सेल अवेलेबल होंगे तो उनका फर्टिलाइजेशन आसानी से हो जाएगा। तो आप ये मान करके चलेंगी कि 13वें दिन पे, 14वें दिन पे आपका ओवुलेशन हो रहा है, तो आप 11वें दिन से ट्राई करना स्टार्ट कर दें। कब तक करें? 17-18वें दिन पे भी करें, क्योंकि जो 1 हफ्ते का टाइम है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपका फर्टाइल विंडो है। उस टाइम पे आपको संपर्क ज़रूर रखना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी रुक पाए। वहीं पर जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल लॉन्ग चलते हैं, जैसे कि 35 दिन, 36 दिन की पीरियड साइकिल है, तो वो महिलाएं 17वें तारीख पे, 15वें तारीख पे और कब तक ट्राई करें, जैसे कि 17-18 तारीख पे आपको ट्राई करना है और 25वें तारीख तक आपको ट्राई करना है। अगर आप उससे थोड़ा सा 1-2 दिन लंबा भी जा सकती हैं तो आपकी मर्जी, आपका कॉल है, लेकिन उससे आप अपने फर्टाइल विंडो को पूरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपने कवर कर लिया। तो उससे होता क्या है कि जब भी अगर आपके शरीर में अंडा रिलीज होगा तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने की संभावनाएं बनेगी, प्रोवाइडेड कि आपके सेल्स बहुत अच्छे हैं, चाहे आपके अंडे अच्छे हैं, चाहे आपके मेल के सेल हैं, अगर दोनों अच्छे हैं तो आपका फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी रखनी ज़रूरी है। और इतनी हार्ड शेड्यूल लाइफ होती जा रही है, बहुत ही बिजी शेड्यूल होती जा रही है कि इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा
कॉम्प्लिकेशन भरा भी हो सकता है। तो आपको इस दिनों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए, इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और अगर आपका पीरियड डेट जो भी है उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ओव्यूलेशन को ही मिस कर दिया तो आपने पूरी प्रेगनेंसी की प्लानिंग को मिस कर दिया और ये पूरा 1 महीना आपका बर्बाद जा सकता है। तो आप ये पूरा महीना बर्बाद ना जाने दें, ओव्यूलेशन को ट्रैक करें और जो भी आपका कंफर्टेबल पोजीशन है उसमें आप ट्राई करें, ताकि आपकी प्रेगनेंसी रुकने में कहीं पर भी कोई परेशानी ना हो। लेकिन उसके पहले आपको अपने शरीर के ऊपर काम करना है। आपके हार्मोन्स बिल्कुल सही होने चाहिए, आपके विचार बिल्कुल पॉजिटिव होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कर रहे हैं लेकिन आपको यही लग रहा है कि नहीं शायद होगा ही नहीं। तो इस तरह की माइंडसेट भी आपको कई बार प्रेग्नेंट होने नहीं देते हैं। तो अपने माइंडसेट को थोड़ा सा पॉजिटिव रखें, थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करें, ताकि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाए। आप जो भी डाइट ले रहे हैं उसका बहुत असर पड़ता है। तो आप क्या डाइट ले रही हैं, आप क्या खा रही हैं, आपके सोच विचार कैसे हैं, आपके आसपास का माहौल कैसा है, ये सब कुछ निर्भर करता है कि आपकी प्रेगनेंसी कब रुकेगी। और अगर आपको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई ना कोई अगर दिक्कतें आ गई हैं, तो आप अपने फर्टिलिटी जो स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं उनसे आप बात करें। सही काइंड ऑफ ट्रीटमेंट आपको लेना है, ताकि आपका राइट काइंड ऑफ डायरेक्शन पे काम हो सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे चक्करों में पड़े रहते हैं, लेकिन अगर आपको ज़रूरी जो चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि आपकी कुछ ट्यूब्स की ब्लॉकेजेस आई हैं, आपके यूट्रस में कुछ परेशानी है, तो आप उस हिसाब से ट्रीटमेंट भी लीजिएगा, तो आपका ये ट्रीटमेंट काफ़ी असरदार होगा और नेचुरल तरीके से भी हम प्रेगनेंसी को कंसीव करने के बारे में टारगेट रखेंगे। आप मेरे वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए, वीडियोस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।